जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 7 जनवरी और होप कि आप लोगों ने आज कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी होगी, क्योंकि मैंने भी आज कोई ट्रेड प्लान नहीं करी, क्योंकि आज मार्केट ने कहीं मौका ही नहीं दिया है ट्रेड प्लान करने का। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेगी। आज मार्केट सेम वैसा ही रिएक्ट करी है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिएक्ट कर दिया मार्केट ने। ठीक है, मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं ली है क्योंकि मार्केट ने कहीं मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो बिना टाइम पास के आपको पहले ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है सेंसेक्स का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है ना, तो मैंने उसमें आपको 2 लेवल्स बताए थे कि प्रीवियस डे के लो, अगर लो के नीचे जाएगा ना तो आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मार्केट में क्या किया देखो, इंस्टेंट गैप डाउन दिया। ठीक है, गैप डाउन देते ही एक तगड़ी बाइंग आई। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था अगर गैप डाउन हो जाएगा ना तो एक इंस्टेंट बाइंग आ सकती है जो दिखाएगा कि बायर्स अभी एक्टिव है। ठीक है, तो आज सेम चीज़ हुई, गैप डाउन मिला, गैप डाउन मिलते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल जो थी ना वो थी कितने पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की। अगर आपने मेरी तो पहली वीडियोस वगैरह और रील वगैरह देखी है ना, तो मैंने अपनी एक रील में बता रखा था कि पहली कैंडल अगर 250-300 पॉइंट्स की बन जाए ना तो उस दिन मार्केट 90% साइडवेज रहेगा। ठीक है, और आज मार्केट में सेम टू सेम वैसी चीज़ हुई है। ये जो कैंडल देख रहे हो ना आप, फर्स्ट कैंडल सेंसेक्स की पहली कैंडल पूरे 300-350 पॉइंट्स की है, तो मैं उसी तभी समझ गया था कि आज मार्केट होनी है साइडवेज। ठीक है, तो कहीं ट्रेड का मौका नहीं मिला। पहली कैंडल बनी, फिर ऊपर हाई से नीचे आया, 85,000 एक रेजिस्टेंस का काम कर रखा था। ये देखो 85,000 का लेवल है, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहीं पे कर दिया मार्केट ने टाइम पास। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को भी अब पता लग गया होगा कि अगर पहली कैंडल इतनी बड़ी बन रही है तो आज मार्केट साइडवेज हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको रील भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी ना, तो आपको यूट्यूब पे वो दोबारा से वो रील मैं अपलोड कर दूंगा कि बड़ी जहाँ पे भी बड़ी कैंडल मिल जाए उस दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल किस तरीके से मूव आ सकता है, आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने आज कहीं पे भी ट्रेड लिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अपना पोर्टफोलियो और एक बार मेरे साथ बताओ कि आप लोगों ने कहाँ के कितना क्या स्टॉक खरीद रखा है और कितना पोर्टफोलियो आपका गिरा हुआ है, फिर कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर अब मैं आपको फिर अपनी उसकी एनालिसिस देता रहूँगा ना स्टॉक्स वगैरह की, कि भाई कौन सा स्टॉक्स ले रखा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा होल्ड करना है, फिर उनकी टेक्निकल एनालिसिस और दिया करूँगा। आप हमें फटाफट कर कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब ये देखो, मैं उससे पहले ना एक अपडेट और देना चाहूँगा निफ्टी के लिए। देखो निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का चार्ट और देखो, मैंने है ना 1-2 दिन पहले आपको क्या बताया था कि हमारा एक ये अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए ना 26,200 का, तो नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। ये लेवल और मैंने दिखा रखा था आपको कितने दिनों से, 26,112 का। तो आज मार्केट ने वो वाला लेवल और टच कर दिया हमारा। ये देखो आज इसमें भी गैप डाउन मिला, गैप डाउन मिले, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ये वाला लेवल हमारा आज आ गया है। तो यानी कि आज हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। ठीक है, यहाँ देखो ये लेवल आया, इसको ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे पुट वालों को एंट्री दिला दी। ठीक है, अब कल मोस्ट प्रोबेबल चांस है कल मार्केट कॉल साइड ही रहेगा। ठीक है, किसकी साइड रहेगा, कॉल साइड। ठीक है, उसके और मैं बता देता हूँ आपको। आप दोबारा सेंसेक्स पे आ जाओ, क्योंकि कल हम सेंसेक्स ही ट्रेड करेंगे, और आपको कैसे कहाँ ट्रेड करना है ये और मैं बता देता हूँ। एक लेवल पे ध्यान रखना, 85,000 के लेवल पे, ये रहा 85,000 का लेवल अपना। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, OI चेक करेंगे। ठीक है, आप OI देखो सबसे पहले। OI चल जा भाई, नेट भी कई दिनों से दिक्कत दे रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही नेट में। पर देखो 85,000 कॉल साइड, 1,17,000 बंदे बैठे हैं। ठीक है, और पुट साइड है 64,000, यानी कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है फिलहाल के लिए, और मार्केट इसी के आसपास है। अब सारी चीज़ ना कल गैप अप ओपनिंग या फिर मतलब ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं एक बार रेजिस्टेंस और देख लिया हमने, एक बार वो सपोर्ट और देख लेते। नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ पे, नीचे की साइड सपोर्ट मिलेगा आपको 84,700। ठीक है, और ऊपर के लेवल्स मिलेंगे आपको 85,500 तक के। ठीक है, तो सपोर्ट है हमारे पास 84,700 का। 84,700 कहाँ पे है, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। ये रहा 84,700, डे लो से ऊपर है। ठीक है, अब सारी चीज़ ना गैप अप और गैप डाउन पे ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। देखो सबसे पहले चीज़ मैं बताता हूँ वो फ्लैट ओपनिंग के लिए। मान लो यहीं पे मार्केट ओपन है, मान लो यहीं कहीं 4-5 पॉइंट ओपन हो जाए, फ्लैट मान लो यहाँ ओपन हो जाए, तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट को आने दो इस वाले लो के आसपास। वैसे तो बहुत रेयर चांस है यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक आए ना तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो 700 के लेवल पे लिए।
ठीक है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये जो फ्लैट ओपन होगी ना उसके लिए बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होते इंस्टेंट बाइंग दिखाने लग गया ना, तो आप इंस्टेंट बाइंग के लिए भी जा सकते हो। देखिए कौन से लेवल के ऊपर, 200 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये एक चीज़ और समझो, यही चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ, अभी मार्केट इस लेवल पे है और कॉल के लिए बंदे ऊपर, बंदे यहाँ पे है 1,16,000 बैठे हैं कि इसको नीचे गिराने के लिए। अगर इसके अगेंस्ट जाएगा ना तो 85,000 से बहुत ही तगड़ा मूव अपसाइड के लिए देखने को मिलेगा। मान लो फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होते ही तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव ओपनिंग में ही हमें देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा मार्केट को कितने ले जाएगा, 85,200 तक ले जाएगा। उसके बाद मार्केट कॉल साइड ही रहेगा, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन वॉलेटिलिटी है और सेंसेक्स का चार्ट है तो वॉलेटिलिटी तो बनती है। जितना ऊपर जा सकता है फिर मार्केट लगभग उतना ही नीचे भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको गैप अप मिल जाए ना, मान लो 85,200 के आसपास गैप अप मिल गया, तो आप वेट करो, पहले थोड़ा नीचे आने दो 85,000 के लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे आ गई, इसको अब एक बार को ब्रेक करेगी 85,000 को, यहाँ पुट वालों को एंट्री दिलाने के बाद आप कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। डायरेक्ट अगर मान लो इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आपको पुट के लिए इंस्टेंट नहीं जाना है, वेट करो, यहाँ पुट वालों के लिए ट्रैप बनेगा, फिर आप कॉल के लिए जा सकते हो गैप अप में, ठीक है। अगर आपको गैप डाउन मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। मान लो यहीं कहीं गैप डाउन मिल जाए तो दो चीज़ें, जो चीज़ हम हमेशा करते आ रहे हैं, अगर गैप डाउन में भी नीचे के लेवल शो कर रही है तो वो एक पुट वालों के लिए ट्रैप होगा। मान लो गैप डाउन हुआ, नीचे प्रीवियस डे का लो था ये, इसको भी तोड़ दिया, ठीक है, तो मान लो 84,500 तक भी पहुंच गई, और यहाँ पे आपको पुट के लिए नहीं जाना है, ना ही यहाँ पे जाना है पुट के लिए, ना ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नीचे जा रही है ना मार्केट, गैप डाउन मिला, नीचे जा रही, जाने दो, अपने लेवल का इंतजार करो, 84,500 लेवल आ जाए, आप बाइंग के लिए जाओ, फिर एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें थी जो आपको करनी है कल के लिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी 101% मिलेगी, जितना मूव आपको नीचे मिल सकता है उतना ही आपको ऊपर मिल सकता है, ठीक है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और होप कि आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। ये जो मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट रील कैंडल इतनी बड़ी बन जाए तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, होप कि आप लोगों ने आज पैसा गंवाया नहीं होगा, आप अपने कैपिटल को बचाए रखा होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने आज पर कितना प्रॉफिट, लॉस या फिर नो ट्रेड पे हो, ठीक है। सो गाइज, ऐसे ही डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।